guys, so welcome back to our YouTube channel that is हर घर शिक्षा by Ella. So I hope you all are doing well और आपकी फैमिली में भी सब अच्छे होंगे. So इस वीडियो में हम करेंगे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट, लेकिन कौन से चैप्टर की? तो ये चैप्टर रहेगा BEGT टर्म 5th, जो कि है यूज ऑफ हैड. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैप्टर की डीप नॉलेज नहीं ली है और चैप्टर को नहीं पढ़ा है कि भाई इस चैप्टर में क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, तो उसका लिंक क्या है? डिस्क्रिप्शन में है. तो जाइए और पहले उस चैप्टर को देखिए. 10-15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से फिर इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके पक्का फुल मार्क्स भी आएंगे. ठीक है, लेकिन उससे भी पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले वो कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. ठीक है, तो लेकिन टेस्ट सीरीज को जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे, इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके जितने भी मार्क्स आए वो आपको कमेंट करने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. बहुत ज़्यादा नहीं दे रही, बिकॉज अगर आपको पूरे चैप्टर का नॉलेज लेना है तो आपको वो वीडियो ही देखनी पड़ेगी. 10-15 मिनट की वीडियो है यार, निकाल लो. कुछ सीखने के लिए कुछ टाइम तो देना ही पड़ता है ना. और फिर उसके बाद इस टेस्ट को अटेम्प्ट करो. आपको इतनी सेटिस्फेक्शन होगी कि वाह यार, आज मैंने पूरे दिन में कोई एक अच्छी चीज़ सीखी है. लाइक मैंने यूज़ ऑफ हैड की वीडियो देखी, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, फिर मैंने उसका टेस्ट दिया, उसमें मेरे को फुल मार्क्स आए, तो यानी कि मुझे ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है. इसकी से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. और उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, या फिर इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं. ID है एम इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेसन का प्रयोग, यानी कि जो यूज़ ऑफ हैड है वो कहाँ पर होता है. इस लेसन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी हिंदी वाक्य में पास था आए. ठीक है, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं. ठीक है, और पास्ट में ही यूज़ होता है क्योंकि था आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये पास्ट का लेसन है. ठीक है, बाकी जैसे कि मेरे पास कार थी, उसके पास किताब थी, क्या तुम्हारे पास घर की चाबी थी, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम हैड का यूज़ करते हैं. इसके जो भी रूल्स वगैरह हैं वो तो आप जब वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएंगे. अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम जाते हैं अपने टेस्ट वाले क्वेश्चंस में, और इसमें भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, इसका आंसर क्या होगा. मतलब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रहेंगी, फिलअप्स रहेंगे और ट्रांसलेशन रहेगी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. जो हमारा इसका ए स्टेटमेंट है, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो है ही डिडेंट हैड मनी, फुल स्टॉप. बी ऑप्शन है ही डिडेंट हैज मनी, फुल स्टॉप. सी ऑप्शन है ही डिडेंट हैव मनी, फुल स्टॉप. तो इन तीनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है. तो मैं आपको पूरे 5 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी जल्दी बता दो. ठीक है, बहुत ईजी है यार, पता चल गया होगा. So the correct answer is option C. He didn't have money. क्यों है ये सही? एक तो सबसे बड़ी बात कि ये नेगेटिव से बन रखा है, नेगेटिव रूल से बन रखा है. और नेगेटिव का रूल क्या कहता है ये अगर आपको पता है ना तो नीचे कमेंट करिए. सबसे पहले यही कि नेगेटिव का रूल क्या होता है यूज ऑफ हैड में. ठीक है, मैं देखती हूँ ये किसको पता है और इसके अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन सही है. तो किस किसने सही आंसर दिया है वो अपने आप को +1 भी कर लो. ठीक है, मैं नहीं बता रही नेगेटिव का रूल क्या होता है, आपको बताना है, कमेंट करना है. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है सेम एज दी वन कि चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट. जो हमारा ए ऑप्शन है वो है डिड ही नॉट हैव हिज ओन हाउस इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क. बी ऑप्शन है डिड ही नॉट हैज हिज ओन हाउस इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क. एंड सी ऑप्शन है डिड ही नॉट हैड हिज ओन हाउस इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क. अब इन तीनों में से बताइए कौन सा सही है. मैं हिंट के लिए बता देती हूँ कि इसमें जो रूल यूज होगा वो होगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव. उसके अकॉर्डिंगली कौन सा रूल के अकॉर्डिंगली, मतलब उस रूल के अकॉर्डिंगली कौन सा सेंटेंस सही है, जल्दी से बताइए. ऑप्शन ए और बी और सी. 5 सेकेंड है आपके पास में. इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. डिड ही नॉट हैव हिज ओन हाउस इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क. किस किसने सही आंसर दिया है भाई, जल्दी से बताओ. हाँ राहुल, तुम्हारे दोनों सही हो गए हैं. दैट्स ग्रेट. चलो
नेक्स्ट है अभी और 8 क्वेश्चंस, उसके भी आंसर सही देने हैं। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सेम है, ठीक है। सो अब इसका ए जो है ऑप्शन वो है, वाई डिड ही हैड अ की ऑफ योर स्कूटी, क्वेश्चन मार्क। बी है, वाई डिड ही हैव अ की ऑफ योर स्कूटी, क्वेश्चन मार्क। एंड हमारा इसका सी ऑप्शन है, डिड वाई ही हैव अ की ऑफ योर स्कूटी, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए ए और बी और सी इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये बना है WH इंटेरोगेटिव से। उसका भी रूल इमरान सर ने आपको पढ़ाया था जब वो ये यूज़ ऑफ हैड पढ़ा रहे थे। उसका इस लेसन का जो वो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से बताइए आंसर, 5 सेकेंड आपके पास में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, वाई डिड ही हैव अ की ऑफ योर स्कूटी, क्वेश्चन मार्क। किसने सही आंसर दिया? जिसने भी दिया भाई +1 कर लो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो ए ऑप्शन है वो है, ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, फुल स्टॉप। बी है, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, फुल स्टॉप। सी ऑप्शन है, आई हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, फुल स्टॉप। अब जल्दी से बताओ इसमें से भी कौन सा आंसर सही है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 5 सेकेंड्स है आपके पास में। सो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। तो इसकी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, जो सही रूल से एकदम लिख रखी है, जो सही स्टेटमेंट वो है, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। किसने सही आंसर दिया? जिसने भी दिया भाई +1 कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि रहेगा फिलअप, यानी कि सेंटेंस दे रही हूँ, उसमें एक खाली डैश होगा, उसको आपको भरना है, ठीक है। खाली जो स्पेस है उसको आपको फिल करना है। अब है, डिड ही नॉट डैश अ कार, क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट डैश अ कार, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ इसमें हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा? जल्दी से बताओ इन तीनों में से, अकॉर्डिंग टू द इंटेरोगेटिव रूल। ओके, सो 5 सेकेंड्स है, बताओ जल्दी से। इसमें आएगा हैव। क्यों आएगा? क्योंकि जो इंटेरोगेटिव का रूल है वो कहता है कि सबसे पहले आएगा डिड, फिर आएगा प्लस सब्जेक्ट, फिर आएगा, सॉरी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल, बिकॉज में नॉट भी लग रखा है ना, तो इसलिए तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसलिए क्या आएगा इसके अंदर? हैव आएगा, अकॉर्डिंग टू द इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये भी फिलअप है। डिड सिमरन डैश हिज ID कार्ड ऑफ द कॉलेज, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी बताओ क्या आएगा, हैव, हैड या फिर हैज? जल्दी बताओ, 5 सेकेंड्स है आपके पास में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैव, इसमें भी क्या आएगा? हैव, अकॉर्डिंग टू द इंटेरोगेटिव रूल, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ट्रांसलेट करना है। मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस दूंगी जिसको कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड देन अपना सेंटेंस कॉपी में लिख सकते हैं एंड देन उसको कंटिन्यू करके वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है ट्रांसलेट, तो सेंटेंस है आपके पास ट्रांसलेट करने के लिए, क्या तुम्हारे पास शादी में पहनने के लिए शेरवानी थी, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास शादी में पहनने के लिए शेरवानी थी, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से ट्रांसलेट करो इसको। इसकी सही ट्रांसलेशन है, डिड यू हैव शेरवानी टू वियर इन द मैरिज, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा दो, नहीं तो भाई सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जिसने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है वो अपना हाफ ऑफ मार्क्स भाई कट कर लो, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ में कट कर लो, ओके। बिकॉज इंटेरोगेटिव नेगेटिव या फिर WH इंटेरोगेटिव, यानी कि जैसे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ में क्वेश्चन मार्क आता ही है जहाँ पर हम क्वेश्चंस पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी है ट्रांसलेट करना है हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में। हिंदी सेंटेंस है आपके पास, उसके पास अपना काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उसके पास अपना काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं था।
तो जल्दी से इसको करो ट्रांसलेट। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये बनेगा नेगेटिव वाले रूल से, ठीक है। तो जल्दी से इसको कर कर बताओ, 10 सेकेंड्स है। सो इसकी जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो है ही डिडेंट हैव मनी टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस। ही डिडेंट हैव मनी टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस। किस किसने सही आंसर दिया वो +1 कर ले, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है ट्रांसलेट। सो हिंदी सेंटेंस है हमारे पास में, मेरे पास राम की मम्मी का नंबर था। ये एकदम अफर्मेटिव से बनेगा, बहुत सिंपल है। मेरे पास राम की मम्मी का नंबर था। तो जल्दी से 10 सेकेंड से बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा I had Ram's mother number. I had Ram's mother number. अब है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या तुम्हारे पास शिमला में अपना फोन नहीं था? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास शिमला में अपना फोन नहीं था? क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट करिए, 10 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं आपको। इसकी जो सही ट्रांसलेशन है वो है डिड यू नॉट हैव योर ओन फोन इन शिमला? क्वेश्चन मार्क। डिड यू नॉट हैव योर ओन फोन इन शिमला? क्वेश्चन मार्क। और अगर जिसने भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया अपना हाफ मार्क्स प्लीज कट कर लो, ठीक है, और आगे से ध्यान देना। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। अब जिसने भी सही आंसर दिया है वो, मतलब जितने भी सही आंसर दिया अपने अपने मार्क्स जो है वो कमेंट में लिख दो, ठीक है, और मैं चेक करूंगी भाई किसके कितने कितने मार्क्स आए हैं। ऑल राइट, so thank you so much for watching this video and take care.